हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त महीने की जो ऑटो सेल्स के नंबर रहे हैं उनके बारे में। डिटेल में हम वीडियो में सारी कंपनियों के नंबर्स हम एनालिसिस करने वाले हैं और देखेंगे कि कौन सी कंपनी की गाड़ियां जो है वो ज़्यादा बिकती हुई नज़र आ रही हैं। टू व्हीलर के बारे में भी हम बात करेंगे, साथ ही साथ थ्री व्हीलर, कॉमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल के बारे में भी हम वीडियो में बात करने वाले हैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वीडियो का एक ही मकसद है, आपको जो है वो जानकारी देना। तो सबसे पहले टू व्हीलर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर होंडा मोटरसाइकिल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम होंडा की बात करते हैं तो यहाँ पर 3,54,531 यूनिट जो है इन्होंने अगस्त 2025 में रिटेल बेसिस पे बेची है। अब 2024 से अगर आप ये नंबर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गाड़ियाँ इनकी ज़्यादा बिकी, क्योंकि अगस्त 2024 में आप देखेंगे तो 3,53,917 यूनिट बिकती हुई नज़र आई थी। इसके अलावा आप देखेंगे सेकंड पोजीशन पे आपको हीरो देखने को मिलेगा। हीरो मोटोकॉर्प की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि एक साल पहले अगर आप जाएंगे तो लगभग 3,60,000 यूनिट इनके बिकते हुए नज़र आ रहे थे और इस बार अगर आप देखेंगे 3,41,000 यूनिट जो है वो बिकते हुए नज़र आए हैं। तो इस तरह से देखेंगे 20,000 के आसपास जो है इनकी गाड़ियाँ कम बिकती हुई नज़र आई हैं। इसके अलावा थर्ड पोजीशन पे आपको टीवीएस मोटर देखने को मिलेगा, जो कि 1,50,000 से बढ़कर आपको 2,37,000 से बढ़कर आपको ये नंबर जो है वो 71,000 के आसपास देखने को मिलेगा। तो टीवीएस मोटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सेल्स का नंबर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के साथ हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे फिर टीवीएस के बाद बजाज ऑटो देखने को मिल जाएगा 1,29,000, जबकि यहाँ पर भी सेल्स का नंबर अगर आप देखेंगे ईयरली बेसिस पे कम हुआ है, क्योंकि एक साल पहले 1,49,000 के आसपास यूनिट इनकी बिकती हुई नज़र आई थी। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक की। देखिए ओला इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो मंथ ऑन मंथ इनकी सेल्स में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है, लेकिन अगर आप देखेंगे साल दर साल बेसिस पे तो 27,623 यूनिट से गिरकर इनकी गाड़ियां जो है इस बार अगर आप देखेंगे 18,972 यूनिट बिकती हुई नजर आई हैं अगस्त 2025 में। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक को जो सबसे टफ कंपटीशन हमें देखने को मिलता है वो है एथर एनर्जी। और एथर एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो 11,000 यूनिट इन्होंने साल 2024 में बेची थी अगस्त महीने में, और इस बार अगर आप देखेंगे 17,871 यूनिट ये नंबर हमें देखने को मिला है, यानी कि एथर एनर्जी के केस में ग्रोथ ज़्यादा बेहतर देखने को मिली है। वहीं ओला इलेक्ट्रिक में अगर आप देखेंगे तो ये नंबर आपको कम होता हुआ नज़र आएगा। अब थ्री व्हीलर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर लीडिंग में सबसे ऊपर आपको बजाज ऑटो देखने को मिल जाएगा। लगभग 35,000 यूनिट इन्होंने बेची है। वाई ऑन वाई बेस पे यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि एक साल पहले 37,000 से ऊपर यूनिट इनकी बिकती हुई नजर आई थी। इसके अलावा सेकंड पोजीशन पे आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा देखने को मिल जाएगा। फिर फिफ्थ पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा टीवीएस मोटर, और बाकी जो लोकल कंपनियां हैं वो देखने को मिल जाएंगी। लेकिन थ्री व्हीलर स्पेस में अगर आप टॉप पोजीशन पर देखेंगे तो बजाज ऑटो और सेकंड टॉप पे महिंद्रा एंड महिंद्रा हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा फिर चलते हैं कॉमर्शियल व्हीकल की तरफ। अब कॉमर्शियल व्हीकल में लीडिंग पोजीशन चेंज होती है और वो आती है टाटा मोटर के हाथ में। अगर टाटा मोटर की हम बात करते हैं तो अगस्त 2024 में 24,928 यूनिट इन्होंने बेची थी, और इस बार अगर आप देखेंगे 24,271 यूनिट इनकी बिकती हुई नजर आई है। सेल्स का नंबर थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन पोजीशन वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर आपको टॉप पे देखने को मिलेगा। सेकंड टॉप पोजीशन अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा देखने को मिलेगा। इनकी सेल्स का नंबर अगर आप देखेंगे तो एक साल पहले से बढ़ा हुआ है, क्योंकि एक साल पहले 18,460 यूनिट इन्होंने बेचे थे रिटेल बेसिस पे, और इस बार अगर आप देखेंगे तो ये नंबर आपको 21,000 से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। और थर्ड पोजीशन पे आपको अशोक लीलैंड देखने को मिलेगा 14,305 यूनिट के साथ। तो ये रहा कॉमर्शियल व्हीकल का नंबर, जहाँ पर टाटा मोटर ने जो है वो लीड किया है। इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल की हम बात कर लेते हैं तो पीवी में अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको मारुति सुजुकी देखने को मिलेगा। 1,27,905 यूनिट इन्होंने अगस्त 2025 में बेची है, और अगस्त 2024 की हम बात करते हैं तो लगभग नंबर सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। और मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे तो लगभग 40% के आसपास मारुति सुजुकी का इस बार हमें देखने को मिला है। इसके अलावा सेकंड पोजीशन पे आप देख रहे हैं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बाजी मारी है 43,632 यूनिट के साथ, जबकि पिछले साल अगर आप देखेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियां जो है वो 40,000 बिकती हुई नजर आ रही थी। पिछले साल अगर आप देखेंगे तो सेकंड टॉप पोजीशन पे हिंडाई मोटर्स देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो हिंडाई मोटर्स जो है वो खिसक कर तीसरे नंबर पर हमें जाता हुआ नजर आया है। इसके अलावा तीसरी पोजीशन पर हिंडाई मोटर्स है 42,226 यूनिट के साथ, और टाटा
टाटा मोटर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पोजीशन के हिसाब से चौथे नंबर पर टाटा मोटर हमें देखने को मिला है 38,246 यूनिट के साथ। इस 38,286 यूनिट के साथ टाटा मोटर की अगर एक साल पहले के नंबर देखेंगे तो वहाँ पर सेल्स ज़्यादा थी, लगभग 40,000 के आसपास, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे ईयरली बेसिस पे इनकी जो सेल्स का नंबर हमें देखने को मिला है वो कम देखने को मिला है। इसके बाद फिर अगर आप जाएंगे तो लगभग 24,000 की यूनिट के आसपास टोयोटा की देखने को मिल जाएगा आपको। किया की अगर हम बात कर लेते हैं तो 18,000, लेकिन लिस्टेड एंटिटी में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर टॉप पोजीशन पे मारुति सुजुकी देखने को मिल रहा है, सेकंड टॉप पे महिंद्रा एंड महिंद्रा, और तीसरे नंबर पे आपको हुंडई मोटर्स, और चौथे नंबर पे आपको टाटा मोटर्स जो है वो देखने को मिल रहा है पीवी व्हीकल के क्षेत्र में। इसके अलावा डिमांड आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड कहाँ पर देखने को मिल रही है, तो सबसे ज़्यादा अगर आप ईवी की डिमांड देखेंगे तो यहाँ पर एक सेकंड मेरे को दीजिएगा, मैं थ्री व्हीलर की बात करूँ तो थ्री व्हीलर में अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड, तो इस बार इनकी जो गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा बिकती हुई नजर आई हैं। अगस्त 2024 में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल 6.63% बिकते हुए नजर आए थे, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सेकंड, ये थ्री व्हीलर का नहीं, मैं टू व्हीलर का डेटा बता रहा हूँ, तो इस बार अगर आप देखेंगे 7.60% जो है वो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक बिकते हुए नजर आए हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ईवी की डिमांड जो है वो टू व्हीलर स्पेस में भी आप देखेंगे लगातार बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है। टू व्हीलर के बाद फिर चलते हैं हम थ्री व्हीलर की तरफ। थ्री व्हीलर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बोलबाला ईवी का देखने को मिलता है वो है थ्री व्हीलर का, क्योंकि एक साल पहले यानी अगस्त 2024 में आप देखेंगे तो लगभग 57% जो गाड़ियाँ बिकी थी वो ईवी की बिकी थी, यानी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर देखने को मिल रहे थे। और इस बार ये नंबर अगर आप देखेंगे 61% पहुँच चुका है, यानी कि 61% गाड़ियाँ अगर आप देखेंगे जो है वो इलेक्ट्रिक बिकती हुई नजर आई है। पीवी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी ईवी की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि एक साल पहले पेट्रोल की जो डिमांड थी वो 51% के आसपास हमें देखने को मिली थी, जो कि इस बार घट के आप देखेंगे 46% के आसपास बढ़ी है। लेकिन ईवी का नंबर अगर आप देखेंगे तो एक साल पहले यानी 2024 अगस्त में आप देखेंगे मात्र 2% ईवी की डिमांड हमें देखने को मिल रही थी, और ये नंबर इस बार अगर आप देखेंगे 5.5% के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे ईवी जो है वो हर सेगमेंट में बढ़ती हुई चली जा रही है, और ईवी की डिमांड जो है वो आपको चाहे वो कॉमर्शियल व्हीकल हो, पैसेंजर व्हीकल हो, टू व्हीलर हो, सभी जगह ईवी की जो माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहे हैं इस वजह से, तो ईवी की डिमांड लगातार बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।